बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और इस चीज़ की भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी। आज जो हमने सॉन्ग डिस्कस करना है उसका नाम है व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, जिसकी राइटर थी क्रिस्टीना रोज़ेटी। क्रिस्टीना रोज़ेटी 1830 में पैदा हुई थी और 1894 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंग्लिश पोइट थी जो कि रोमांटिक, डिवोशनल एंड चिल्ड्रन पोइम्स लिखा करती थी। इनकी जो फेमस पोइम्स थी वो थी गॉब्लिन मार्केट एंड द रिमेंबर। और इनकी बैलेट्स ने बहुत ज़्यादा फेमस किया था, मतलब इनके जो बैलेट्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इनकी बैलेट्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन सॉन्ग या व्हाट इज़ सॉन्ग। सॉन्ग इज़ अ म्यूज़िकल कंपोजिशन इंटेंडेड टू बी सung बाय ह्यूमन वॉइस। सॉन्ग जो होती है वो एक म्यूज़िकल कंपोजिशन होती है जो कि इंसानी आवाज़ के ज़रिए गाई जाती है। लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट बाय क्रिस्टीना रोज़ेटी। ये जो पोइम है इसके 2 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। पहला जो स्टैंजा होगा उसमें क्रिस्टीना रोज़ेटी बताएंगी कि जब वो फोत आ जाएंगी तो क्या करना और क्या नहीं करना। मतलब वो अपने दोस्त को इस सॉन्ग में पहले स्टैंजा में बता रही हैं कि जब मैं फोत हो जाऊंगी, वफात पा जाऊंगी तो तुम क्या करना। और सेकंड स्टैंजा में ये सोच रही हैं कि जब मैं फोत हो जाऊंगी तो मैं क्या क्या चीज़ें नहीं देख सकूंगी, क्या नहीं कर सकूंगी। When I am dead my dearest, जब मैं मर जाऊंगी मेरे प्यारे दोस्त, sing no sad song for me, तो मेरे लिए कोई गमगीन गाना ना गाना। प्लांट ऑफ ऑन नो रोजेज एट माई हेड, मेरी कब्र पर गुलाब के फूल नहीं चढ़ाना। नॉर शेडी क्रेप्टस ट्री, और ना ही छायादार दरख्त लगाना। बी द ग्रीन ग्रास अबव मी, मेरी कब्र, मैं चाहती हूँ कि मेरी कब्र पर जो हरी घास है ना वो तुम उगने दो। विथ शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट, जिस घास पर बारिश की बूंदें पड़ेंगी और वो गीली रहेगी। एंड इफ़ द विल्ट रिमेंबर एंड इफ़ द विल्ट फॉरगेट, अगर तुम्हारा दिल हो तो मुझे याद रखो वरना तुम मुझे भूल जाओ। ये था फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में वो यही बता रही है कि जब मैं वफात पा जाऊंगी तो तुम क्या करना। एक तो ये कि मेरे लिए कोई गमगीन गाने ना गाना, सैड सॉन्ग्स ना गाना, मेरी कब्र पर फूल ना चढ़ाना, और ना ही कोई छायादार दरख्त लगाना मेरी कब्र पर। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कब्र पर हरी घास उगे, जब बारिश हो तो बारिश की बूंदों से वो घास जो है वो गीली हो जाए। और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारा दिल हो तो तुम मुझे याद रखना वरना तुम मुझे भूल जाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आई शैल नॉट सी दी शेडोज़, मैं किसी परछाई को नहीं देख सकूँगी। आई शैल नॉट फील दी रेन, मैं किसी बारिश को नहीं महसूस कर पाऊँगी। आई शैल नॉट हेयर दी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल एक परिंदा है जो कि सैड सॉन्ग्स गाता है, मतलब पेन, सॉन्ग ऑफ पेन गाता है। तो इस लाइन में वो ये कह रही हैं कि जब मैं वफात पा जाऊंगी तो मैं नाइटिंगेल का गाना नहीं सुन सकूंगी। सिंग ऑन एज इफ़ इन पेन, जो कि मुझे मेरे दर्द की याद नहीं दिला पाएगा। एंड ड्रीमिंग थ्रू दी ट्विलिंग, अब यहाँ पे वो अपनी मौत से ना तो खुश है और ना ही गमगीन है। वो ख्वाब देख रही है कि मौत के बाद क्या क्या बदल जाएगा। डैट द नॉट राइज नॉर सेट, शाम का वो वक्त जब सूरज ना तो डूबता है और ना ही आसमान में होता है। हैप्पीली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पीली आई मे फॉरगेट, मैं नहीं जानती कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे याद रहोगे कि नहीं। शायद मैं तुम्हें याद रखूं, शायद मैं तुम्हें भूल जाऊं। ये थी पोइम जिसे हम सॉन्ग कहते हैं। पोइम जिसे हम सॉन्ग कहते हैं, क्रिस्टीना रोज़ेटी का ये सॉन्ग था। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट जो सॉन्ग है उसकी राइटर कौन है। तो उसकी राइटर थी क्रिस्टीना रोज़ेटी। और इसमें से जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसके थीम्स का, कि इस सॉन्ग में कौन कौन से थीम है। तो इसमें जो मेन थीम है वो है लाइफ एंड डेथ, डेथ एंड इमॉर्टलिटी, डिजेक्शन एंड डिप्रेस्ड एंड ट्रेजेडी। ये जो हैं ये इसके हैं थीम्स। उसके बाद इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि डिफाइन सॉन्ग, व्हाट इज़ सॉन्ग, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कोई एक लाइन पोइम की दे दी जाती है कि इसकी ट्रांसलेशन बता दें या फिर इसका कोई मीनिंग बता दें कि इसमें क्या मीनिंग है। ये थी, आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।